माय डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम डिटर्मिनेंट के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर। डिटर्मिनेंट हालांकि आपको हम मैट्रिक्स के अंदर भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं, बट डिटेल्ड में नहीं पढ़ाए हैं। जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हम आपको पढ़ाए, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, वो एक्चुअली आपका डिटर्मिनेंट का ही पार्ट है, लेकिन हम मैट्रिक्स के अंदर में उसको कवर कर दिए। तो जब हम मैट्रिक्स के अंदर में उसको कवर कर ही चुके हैं तो डिटर्मिनेंट में पढ़ने की अब आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। क्लियर। यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट के अंदर में डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसका जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे, फिर जो और नेक्स्ट भी टॉपिक है वो अलग अलग लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, लॉग के टर्म में दिया हुआ है ना। तो आप क्या कीजिए, सारे को तोड़ दीजिए। तोड़ने मतलब क्या, यहाँ तो बेस 3 ही रहेगा, इसको 2 के टर्म में तोड़िए। तो 512 है 512, उसके 2 के टर्म में तोड़ेंगे तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 3 है नंबर में, बेस में इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 के और 3 के टर्म में सारे को हम तोड़ रहे हैं। ये 3 हो गया, 8 है तो 2 क्यों लिख सकते हैं। ये 4 है तो 2 का स्क्वायर, 9 है तो 3 का स्क्वायर, कुछ यूँ आप इसको लिख सकते हैं। इनटू हम यहाँ पे आते हैं तो ये आपका हो जाएगा log 3 ऑन द बेस 2, यह है log 3, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और यह है log 4 है तो 2 का स्क्वायर, बेस में आप 3 ही रहने दीजिए। log 4 है तो 2 का स्क्वायर, बेस में आप 3 कर दीजिए। क्लियर। अब यहाँ देखिए 9 है तो क्या होगा, 9 आपका यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 log 2 ऑन द बेस 3। यहाँ से क्या होगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, log 3 ऑन द बेस 2। यहाँ पे आपका कितना, 3 बाहर आ जाएगा, log 3 ऑन द बेस 2, और यहाँ पे 2/2 बाहर आ जाएगा, log 3 ऑन द बेस 2। अगर log का कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो मेरा प्रीवियस वीडियोज आप देख लीजिए, वहाँ हमने अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है इस चीज़ को। log 3 ऑन द बेस 2, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 log 3 ऑन द बेस 2। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 log 2 ऑन द बेस 3, और ये हो जाएगा 2 log 2 ऑन द बेस 3। क्लियर। अब आप यहाँ पे आइए, पहले रो में देखिए, कॉलम कुछ पहले रो में या पहले कॉलम में कुछ कॉमन है क्या, पहले रो इसमें हम देख रहे हैं कॉमन है, क्या कॉमन है, log 2 ऑन द बेस 3, ये कॉमन है। और दूसरे कॉलम में, रो में नहीं कॉलम में कॉमन है, दूसरे कॉलम में क्या कॉमन है, तो ये कॉमन है log 3 ऑन द बेस 2। हम इसको बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ से मेरे पास 9 3, यहाँ से 1/2 और यहाँ से तो 1 बचता है। इनटू यहाँ से देखिए कॉमन कुछ है क्या, यहाँ से अगर हम पहले रो में देखते हैं तो log 3 ऑन द बेस 2 है ना, और इनटू अगर दूसरे रो में देखते हैं तो log 2 ऑन द बेस 3 कॉमन है। तो यहाँ से बच क्या गया आपके पास, पहले से तो 1 बचा, यहाँ से 2, यहाँ से 1/3 और यहाँ से 2 बच गया। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, आप लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस पढ़े होंगे, ये 2 2 क्रॉस में सेम है, 3 3 यहाँ भी सेम है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, 2/2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 9 - 3/2, यहाँ से आपके पास ओनली जो वैल्यू बचा 9 - 3/2। यहाँ भी आप देखिए क्रॉस क्रॉस में सेम है, लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला लगा देंगे, या एक दूसरे का रिवर्स है, आप यूँ भी कह सकते हैं लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस, तो ये भी 1 हो जाएगा। आप इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 2 - 2/3, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 18 - 3/2 पहला से, इनटू दूसरा से सॉल्व करेंगे तो 6 - 2/3, 18 - 3 तो ये हो गया 15/2, और यहाँ से हो गया 4/3, 2 2 जा 4 कट जाएगा, 3 5 जा 15 कट जाएगा, तो ये 10, और 10 आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर आपको लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस नहीं पता तो हम ये इसकी बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए log a ऑन द बेस b लिखा हुआ है तो आप इसको कुछ यूँ तोड़ सकते हैं, log a बेस यहाँ पे b है ना, आप इसको c कर दीजिए, और क्रॉस क्रॉस में आप सेम कर दीजिएगा, और यहाँ बेस पहले से क्या है, b है तो b डाल दीजिए, क्रॉस क्रॉस में सेम है तो आप शिफ्टिंग करेंगे तो एक log यही हो जाएगा। और आप इसको कुछ यूँ भी लिख सकते हैं, ca है ना,
बेस ही है। इसको जब आप रिवर्स करेंगे तो नंबर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाता है, तो लॉग बी ऑन द बेस सी, है ना, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस, जिसका यूज हम इस क्वेश्चन में कर रहे थे। नेक्स्ट जो तीसरा आपका है वो है इफ ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 be a square matrix of order 3, देन अगर ए का आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले A11 को बाहर कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप अच्छे से अगर ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे बिल्कुल। A11 को बाहर कर देते हैं। 11 मतलब क्या है, पहला रो और पहला कॉलम। तो ये पहला रो, इसको आप हटा दीजिए, पहला कॉलम को हटा दीजिए, रिमेनिंग आपके पास 4 एलिमेंट बच गए। इसको आप लिख लीजिए A22, A23, A32 और A33। सेकेंड में फिर माइनस करके निकालिए किसको, तो A12 को निकालिए। A12 को कौन सा पोजीशन है, पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो डिलीट कर दीजिए, दूसरा कॉलम डिलीट कर दीजिए। आपके पास क्या बचा, A21, A31, A23, A33। क्लियर। फिर प्लस करके आप A13 को बाहर कर दीजिए। A13 मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट आपके पास बच गए। उसको लिख लीजिए A21, A22, A31 और A32। क्लियर। इसको हम लिख लिए। अब इसका आप वैल्यू जब निकालेंगे 2/2 का, तो आप तो पढ़े ही हैं, दिस क्रॉस दिस माइनस दिस क्रॉस दिस, तो A22 A33 माइनस A32 A23 माइनस, यहाँ पे भी आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, A21 A33 माइनस A31 A23, फिर प्लस A13, आप इसको जब बाहर करेंगे तो A21 A32 माइनस A31 A22। अब आप चाहें तो सबको मल्टीप्लाई एक साथ कर सकते हैं, है ना, ये आगे तो आप फर्दर कर ही सकते हैं। इसी तरीके से हम इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए, दिया हुआ है दिस डिनोट द GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, है ना, हम आपको बताए होंगे। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर में 4.7 दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो आप सिंपली क्या कीजिए, 4.7 देखिए किस किस इंटीजर के बीच में है, 4 और 5 के बीच में। 4.7 कुछ यहाँ आएगा, यहाँ पे 4.5 है तो यहाँ आएगा। यहाँ से आप लेफ्ट की तरफ चलिए, पहला इंटीजर क्या मिला, बिना दशमलव वाला नंबर 4 मिला, तो ये 4 हो जाएगा। क्लियर। अगर हम कहते हैं -2.1 का, तो -2.1 किसके किसके बीच में है, -2.1 है -3 और -2 के बीच में, है ना, तो कुछ आपका यहाँ पे आएगा। लेफ्ट की तरफ चलिए, पहला इंटीजर क्या मिला, -3, तो ये -3 आपका आंसर हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे कॉन्सेप्ट पे। 4 से 5 के बीच में आप कुछ भी लीजिएगा ना, लेफ्ट की तरफ चलिएगा तो वैल्यू कितना होगा, 4 ही होगा। कहने का मतलब 4 से 5 के बीच का GIF किसी का भी हम निकालेंगे, 4.1, 4.2, 4.11, सबका 4 ही होगा। और माइनस में भी सेम है, -3 से -2 के बीच का कुछ का भी निकालेंगे तो आप -3 ही होगा। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कह रहा है कि -1 से 0 के बीच आप निकालिएगा ना किसी का भी GIF, तो -1 ही आएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x का GIF जो है ये -1 हो जाएगा, क्योंकि ये दे रखा है कि x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में है। इसी तरीके से अगर हम y का GIF आपसे पूछेंगे तो 0 से 1 के बीच में किसी का भी GIF 0 ही होगा, और 1 से 2 के बीच में किसी का भी GIF कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे अब हम इसका वैल्यू पुटिंग कर देते, तो ये -1 + 1, ये -1, ये -1, ये आपका 0, ये 0 + 1, ये 0, ये आपका 1, ये 1, ये 1 + 1। ठीक है, तो -1 + 1 0 हो जाएगा। ये -1 -1, ये तो 0 पहले से है, ये 1, ये 0, ये 1 1, ये 2। अब डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर दिए 1। अब आंसर जो दिया हुआ है ये GIF के टर्म में ही दिया हुआ है, तो 1 किसका GIF है, Z का, है ना। तो ये आपका पहला नंबर सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं निकालना है, ये पूछ रहा है कि इतना इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को भी
क्या करना होगा इस क्वेश्चन में भी, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना होगा, नहीं तो ऐसे डायरेक्टली हम नहीं बता सकते हैं कि ये किससे इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर। चलिए हम तोड़ देते हैं डायरेक्ट। ए स्क्वायर इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो कॉस n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x माइनस साइन n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 2x। क्लियर। घबराना नहीं है तोड़ने से, ऐसा नहीं कि सर बहुत लेंदी हो जाएगा, लेंदी है तो तोड़िए, बिल्कुल आसान है ये। माइनस ए को बाहर कर देंगे, 1 2 क्वेश्चन है, पहला रो दूसरा कॉलम डिलीट हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, कॉस nx इंटू साइन n प्लस 2x माइनस यहाँ से क्या बचेगा, साइन nx इंटू कॉस n प्लस 2x। ठीक, ये प्लस 1 बाहर निकलेगा, प्लस 1 इंटू पहला रो तीसरा कॉलम डिलीट कर देंगे, तो इसको इससे कीजिए, कॉस nx इंटू साइन n प्लस 1x माइनस साइन nx इंटू कॉस n प्लस 1x। क्लियर। ये हो गया ए स्क्वायर। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, देखिए ये एक फॉर्मूला है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, कॉस ए इंटू साइन बी। अगर हम ए n प्लस 1x को हम a कह रहे हैं, n प्लस 2x को b कह रहे हैं, तो ये हो गया कॉस ए इंटू साइन बी माइनस ये कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी। किसका फॉर्मूला है, कॉस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी। किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ए की जगह पर कितना है यहाँ, ए की जगह पर nx प्लस एक्स माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, माइनस nx माइनस 2x हो जाएगा। क्लियर। ये पहला सॉल्व हो गया। देखिए ये फॉर्मूला पे था, कितना आसान हो गया ये, माइनस ए इंटू यहाँ पे फिर से देखिए, अगर nx को हम a कह रहे हैं, n प्लस 2x को b कह रहे हैं, तो कॉस a इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, फिर से वही फॉर्मूला है साइन a माइनस बी का, तो ये कितना हो जाएगा, साइन nx माइनस nx माइनस 2। हम डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करके लिख दे रहे हैं, है ना, मतलब मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं x से, आप भी वैसे कर सकते हैं। ये भी कितना हो जाएगा, अगर nx को a कहेंगे, n प्लस 1x को b कहेंगे, तो कॉस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए माइनस बी, nx माइनस nx माइनस n, nx से nx कट गया, यहाँ से यहाँ भी nx nx कट जाएगा, यहाँ भी nx nx कट जाएगा, तो कितना आ गया, ए स्क्वायर साइन x माइनस 2x, तो साइन माइनस x आ गया, साइन माइनस थीटा और क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए स्क्वायर साइन x बच गया यहाँ से। अब यहाँ से कितना बचा, साइन माइनस 2 है ना, तो माइनस साइन था माइनस साइन था, तो प्लस हो जाएगा, ये ए साइन 2 हो गया आपका। क्लियर। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस साइन x हो गया। क्लियर। अब इसमें जो है हम क्या देख रहे हैं, n का टर्म ही नहीं है, और हमसे पूछ क्या रहा है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस टर्म से ये मुक्त है, इसके एक्सपेंशन में कौन सा टर्म नहीं आएगा, तो आपका n नहीं आएगा। क्लियरली आप देख रहे हैं कि ये n से इंडिपेंडेंट। यहाँ से एक चीज़ देखिए, यहाँ से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2x होगा, है ना, तो ये साइन 2x हो जाएगा। ठीक है। अब आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पर कि सारे में कॉमन क्या है, कॉमन आप में इसमें तो a है नहीं, तो आप इस दोनों टर्म में से a चाहे तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो माइनस a अगर हम कॉमन ले लें, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a साइन x, माइनस a कॉमन ले लिए हैं, तो माइनस साइन 2x और माइनस साइन x यहाँ से बच गया। अब ये जो है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ n दिया हुआ है, इसलिए पहला ऑप्शन हमने टिक कर दिया है, इंडिपेंडेंट ऑफ। देखिए इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली क्या कीजिए ना, इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है। वैसे तो और भी तरीका है इसका, लेकिन हम अभी आपको वो तरीका नहीं बताएंगे, आगे के क्लासेस में हम आपसे वो डिस्कस करेंगे। अभी चूँकि पहला ही लेक्चर हम ले रहे हैं, तो वो आपके लिए हो सकता है कि टफ हो जाए। ये दिया हुआ, आप इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये x³ प्लस 3x इंटू क्या बाहर निकलेगा यहाँ से, इसको इससे कर देंगे, तो माइनस 6x²
इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है। x को x से कीजिए तो एक्स स्क्वायर, x को -4 से करेंगे तो है ना माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट में बाय डिफॉल्ट माइनस सिंबल होता है यहाँ। 4 को x से करेंगे तो -4x हो जाएगा, है ना। फिर 4 को 4 से करेंगे तो -16 हो जाएगा, लेकिन ये +16 लिखा जाएगा। -x -1 में हम मल्टीप्लाई किसे करेंगे, इसको हटा देंगे तो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x, माइनस इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर -4x -3x, x स्क्वायर -7x प्लस 12, तो x स्क्वायर प्लस 7x और -12, क्लियर। प्लस x प्लस 3 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसको इससे करेंगे तो प्लस कंसीडर कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, है ना। तो 2x में x से करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 2 6x, क्लियर। अब क्या हो गया, -4x प्लस 4x यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और कुछ हो रहा है क्या, कैंसिल नहीं हो रहा है ना, बाकी किसी में नहीं हो रहा। तो ये हो गया x³ प्लस 3x इंटू यहाँ से कितना बच गया आपके पास, ये बच गया -x स्क्वायर तो -7x स्क्वायर प्लस 16, क्लियर। यहाँ पे आइए -x -1 इंटू यहाँ से क्या बच गया आपके पास, 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला गया तो 2x स्क्वायर 3x प्लस 7x, तो ये प्लस में 10x -12, क्लियर। यहाँ से प्लस x प्लस 3 इंटू कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, ये 5x माइनस x तो 6x -6x तो -x बच गया, ये प्लस 4 तो प्लस 4 लिखिए, क्लियर। अब आप क्या कीजिए, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर। देखिए हम यहाँ पे कर देते हैं, छोटा सा जगह है बट हो जाएगा यहाँ। x प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -7x टू दी पावर 5, -7x टू दी पावर 5, इसको इससे करेंगे तो प्लस 16x³, इसको इससे करेंगे तो -21x³ हो जाएगा ये, और इसको इससे करेंगे तो 48x प्लस 48x हो गया, क्लियर। अब चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x³, इसको इससे करें तो, इसको इससे करेंगे तो -10x स्क्वायर, इसको इससे करें तो प्लस 12x, ठीक। ये माइनस माइनस +1 हो गया, +1 को इससे कीजिए तो सेम उतर जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 10x -12, क्लियर। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3x³ माइनस x स्क्वायर प्लस 4x, माइनस में करेंगे इसको फिर 3 से करेंगे तो 3 3 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 12 हो जाएगा, +12 -12 कट गया। और देखिए क्या क्या कट रहा है आपके पास, बहुत सारा टर्म इसमें कट जाएगा। एक टर्म ये 5 वाला एक्स्ट्रा आ रहा है, इसके बारे में देखना होगा हमको, ठीक है। फिलहाल तो हम अपने एक बार क्वेश्चन को पहले रिव्यू कर लेते हैं, फिर देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम x प्लस x³ प्लस 3x को निकाले हैं, तो यहाँ से ये और ये गायब हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -6x स्क्वायर। अब माइनस में इसको इससे करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर -16 हो जाएगा। अब डायरेक्ट लिख लीजिए, ऐसे टफ हो जा रहा है ये, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो x स्क्वायर -16 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 16 हम इसको लिख लेते हैं। फिर से माइनस x -1 को निकाले, a12 पोजिशन है, 1 2 को गायब कर दिए, इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। यहाँ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -4x -3x -7x प्लस 12, तो x स्क्वायर प्लस 7x -12 ये बाहर निकल गया। अब ये x प्लस 3 को बाहर जब हम निकालेंगे, इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 हो जाएगा।
इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कर दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x² और -6x, ये भी ठीक है। तो x³ प्लस दिस, अब ये 6x² माइनस x², तो -7x², ये भी ठीक है, प्लस 16, ये तो ठीक ही है यहाँ, है ना। बाकी जब आप करें हैं इसको, ये सब भी सही है, तो गलत कहाँ हो गया, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस m तो पावर जुड़ जाएगा, पावर 5 वाला तो है ही नहीं, पावर 5 वाला तो है ही नहीं, कहाँ मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में एक्चुअली ये मिस्टेक है, ये क्वेश्चन में x² प्लस 3x दिया है, जिसके कारण पूरा ये मिस्टेक हो गया मेरा, है ना। हमको लग रहा है पता नहीं कहाँ मिस्टेक हो गया, x² प्लस, ठीक है, x² प्लस दिस है, तो ये आपका x⁴ हो जाएगा। चलिए अब सही है, अब कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया -x⁴। अब x³ वाला देखिए, प्लस में 16 है, माइनस में 21 है, तो कितना हो गया, -5x³ और -2x³, तो -7x³ बच गया आपके पास, -7x³। x² वाला आप देखिए, x² वाला कितना है ना, x³ वाला और है क्या, हाँ x³ वाला तो प्लस 3 भी रह गया ना, 16, पहले प्लस ही देख लेते हैं, 16 और 3, ये 19 हो गया। 19 में से कितना चला गया, 21 यहाँ है और 2 यहाँ है, 19 में से 23 चला गया, 19 में से 23 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -4। अब x² वाला देखिए, x² वाला जब हम देख रहे हैं तो x² वाला जब हम देख रहे हैं तो ये कितना हो जा रहा है, माइनस में 10x² प्लस 2, तो माइनस में 8x² बच गया, माइनस में 8x² माइनस x², तो -9x² प्लस 9x², तो ये तो 0 हो गया आपका, 0x² बच गया। x वाला आप देखिए, प्लस में 48 है, प्लस में 12 है, तो कितना हो गया, 60 प्लस में प्लस 10 प्लस 70 प्लस 4, 74 में से 3 घट गया, 74 में से 3 घट गया, तो प्लस में 71x हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म बचा क्या, नहीं बचा कांस्टेंट, तो ये 0। अब ये देखिए इसका वैल्यू क्या दिया हुआ, x4, तो a का वैल्यू आपका कितना आ गया, यहाँ हम क्लियरली देख रहे हैं, बोर्ड पे कहीं और जगह नहीं, इसीलिए साइड में हम लिख दे रहे हैं, आप ये मत कहिए कंजूसी करने से। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -7, b का वैल्यू कितना हो गया, -4, c का वैल्यू कंपैरिजन कीजिए, c का वैल्यू 0, d का वैल्यू कंपैरिजन कीजिए 71, e का वैल्यू कंपैरिजन कीजिए 0। आपसे पूछ क्या रहा है, e का वैल्यू पूछ रहा है ना, देन द वैल्यू ऑफ e इज, तो e का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। काफ़ी टाइम लग गया बनाने में, बट क्वेश्चन आसानी है, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। क्लियर, नोट कर लीजिए आप इसको। चलते चलते मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।